विंडोज़ ले, मैक ओएस ले कि लिनक्स ले, नहीं समझ में आ रहा है तो आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे, पूरा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे और आप अपने लिए बेस्ट लैपटॉप ले पाओगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो विंडोज़ लें कि मैक ओएस लें कि लिनक्स लें, अब सबका यही डाउट रहता है। अगर कोई नया लैपटॉप ले रहा है तो जैसा मैंने दिखाया वैसा ही सबके डाउट रहते हैं। अगर कोई विंडोज़ के पास जाएगा तो उसमें वो गेमिंग के लिए सोचेगा, लेकिन मैक ओएस में पोर्टेबिलिटी अच्छी बढ़ जाती है, कहीं पे भी लेके जा सकते हो और अभी सेट होता है अलग ही, तो ये सारे फ़ायदे हैं। लिनक्स में हैकर लगोगे बिल्कुल, जब किसी के सामने कोडिंग करो टर्मिनल खोल के, अरे भाई मज़ा आ जाता है। क्या चूज़ करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं बताता हूँ। इसको स्टार्ट करते हैं विंडोज़ के साथ। सो विंडोज़ किसके लिए बेस्ट है? विंडोज़ उनके लिए बेस्ट है जो सब कुछ चलाना चाहते हैं, लाइक कोडिंग भी करना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स भी बिंज करना चाहते हैं, म्यूजिक भी सुनना चाहते हैं, गेमिंग भी करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए विंडोज़ लैपटॉप सबसे बेस्ट है। विंडोज़ लैपटॉप के फ़ायदे क्या हैं? इसमें सब कुछ चलता है, गेमर्स के लिए सबसे बेस्ट है और बजट किंग है। आपके बजट में विंडोज़ लैपटॉप आ जाएंगे। 30-40 हज़ार से इनकी विंडोज़ की लैपटॉप्स की स्टार्टिंग हो जाती है, तो ईजिली आप खरीद सकते हो। ज़्यादा लोड भी नहीं आता, इसकी एसेसरीज भी सस्ती हैं एज कंपैरिजन टू मैक ओएस। तो विंडोज़ इनके लिए बेस्ट तो है, लेकिन दिक्कतें क्या हैं विंडोज़ में, वो नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। ब्लू स्क्रीन एरर, मतलब कि जब कोई काम कर रहे हैं हम, अचानक से ब्लू स्क्रीन एरर आ गया, पूरा वर्क जो कर रहे थे वो वहीं से स्टॉप हो गया, सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी, मतलब कि आपका विंडोज़ लैपटॉप धीरे धीरे स्लो होना चालू हो जाएगा। स्टार्टिंग में फास्ट चलेगा, लेकिन एज द टाइम गोज इट स्लो डाउन। सो विंडोज़ लैपटॉप में ये सबसे बड़े बैकड्रॉप है। और यूज़र किस लिए लैपटॉप्स लेता है? ताकि उनका यूज़र एक्सपीरियंस बढ़िया रहे, लेकिन विंडोज़ में ये चीज़ की कमी है। गेमिंग के लिए अच्छा है, लेकिन गेमिंग में भी आप कुछ काम कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, ब्लू स्क्रीन एरर आ गया आपका, तो ये विंडोज़ के बैकड्रॉप है। अब चलते हैं मैक ओएस की तरफ। मैक ओएस, मैक के फ़ायदे क्या क्या हैं? एक तो स्मूथ एक्सपीरियंस, आपको इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा मैक में, उसमें हर चीज़ एकदम स्मूथली रन होती है, कोई एरर नहीं, कोई लैग नहीं, एकदम स्मूथ। मैक ओएस की बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है। बैटरी लाइफ क्यों अच्छी है? क्योंकि इन लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छे से कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ, तो इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। आप 12 से 14 घंटे आराम से मैक को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपके लिए मैक बेस्ट रहेगा। दिक्कतें क्या क्या है? इसमें ट्रैक सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड कर सकते, मतलब आपको कोई ट्रैक सॉफ्टवेयर चलाना है, एडोबे का कोई ट्रैक सॉफ्टवेयर चलाना है, नहीं चला सकते, तो दिक्कत आएगी। दूसरा, सारे पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो पे करो देन यूज़ करो, फ्री सॉफ्टवेयर्स बहुत कम है। दूसरा दर्द ये बजट में नहीं आता, बहुत महंगा पड़ता है। लैपटॉप नहीं महंगा पड़ेगा, लेकिन जो इसकी एक्सेसरीज हैं वो बहुत महंगी पड़ती। डोंगल के लिए अलग से पैसे दो, डोंगल्स भी उनके सस्ते नहीं आते, बहुत महंगे आते हैं। अगर आपको पोर्ट्स और बढ़ाने हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, डोंगल चाहिए होगा। डोंगल कितना महंगा आता है आप सर्च कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे मैक के लिए। गेमिंग मैक में नहीं हो सकती है। मैक में गेमिंग के लिए FPS भी नहीं अच्छे मिलेंगे, ना स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा, तो मैक उनके लिए बेस्ट नहीं है। मैक उनके लिए अच्छा है जो प्रोग्रामर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं या प्रोफेशनल जॉब है, जिनका सिर्फ काम से काम रहता है, ना एक्स्ट्रा कुछ काम करना है, जैसे कि गेमिंग, स्टडी के लिए सही है, तो स्टूडेंट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं लिनक्स। तो लिनक्स किसके लिए बेस्ट है? लिनक्स उनके लिए बेस्ट है जो प्रोग्रामर्स हैं या जो बैकएंड डेवऑप्स को हैंडल करते हैं, उनके लिए लिनक्स बेस्ट है। लिनक्स के फ़ायदे क्या क्या हैं? लिनक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा क्या है? डुअल बूट में चला के आप विंडोज़ और लिनक्स को साथ में यूज़ कर सकते हो, जब मन हो लिनक्स यूज़ करो, जब मन हो विंडोज़ यूज़ करो। तीसरा फ़ायदा, सेकेंड हैंड लैपटॉप में भी बहुत ईजिली रन हो जाए, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड बहुत कम है। लिनक्स का नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान है कि आप इसमें सारे कमांड्स को टर्मिनल में टाइप करना होगा, और ये बहुत बवाल चीज़ है। आपको वाईफाई एक्सेस करना है, टर्मिनल में टाइप कर रहे हो तब वाईफाई एक्सेस कर पाओगे। ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, कर रहे हो टाइप तब एक्सेस कर पाओगे, तो ये बहुत बवाल है। दूसरा दर्द ये है कि इसमें सॉफ्टवेयर सारे कंपैटिबल नहीं है, कुछ ही सॉफ्टवेयर कंपैटिबल हैं, मेनली ये प्रोग्रामर्स के लिए सबसे बेस्ट है।
लेकिन जैसे कि वीडियो एडिटर्स हैं उनके लिए बेस्ट नहीं है, गेमर्स के लिए ठीक ठाक चल जाता है गेम, लेकिन बहुत अच्छा नहीं चलता। गेमिंग एक्सपीरियंस विंडोज़ का सबसे बेस्ट है, तो गेमर्स के लिए नहीं चाहिए। एंड देन इसका लर्निंग कर्व भी बहुत गंदा है, क्योंकि आपको हफ्ते 2 हफ्ते तो सीखने में ही लग जाएंगे। अगर कोई ओल्ड एज का इंसान है जिसको सीखना है तो उनके लिए तो बेस्ट है ही नहीं। लिनक्स उनके लिए बेस्ट है जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, या फिर माउस की जगह कीबोर्ड को यूज़ करके ज़्यादातर यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए लिनक्स बेस्ट है। प्रोग्रामर्स, डेवऑप्स और बैकएंड इंजीनियर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे हिसाब से लिनक्स होगा। और लिनक्स को आप डुअल बूट करके यूज़ कर सकते हो, जब मानो विंडोज़ यूज़ करो, जब मानो लिनक्स यूज़ करो। तो सबसे बेस्ट फ़ायदा ये लिनक्स का ये भी रह सकता है। विंडोज़ किसके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है? गेमर्स के लिए या ऑलराउंडर्स के लिए। सब कुछ चाहिए आपको अगर लैपटॉप में, तो विंडोज़ की तरफ जाओ। मैक ओएस किसके लिए? जिसको बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए हो, स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए हो, पोर्टेबिलिटी चाहिए हो, तो मैक ओएस बेस्ट है, बट जेब में पैसा होना चाहिए। थर्ड, लिनक्स बैकएंड इंजीनियर्स, डेवऑप्स या प्रोग्रामर्स के लिए सबसे बेस्ट लिनक्स है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, जो सुपर कंप्यूटर है वो लिनक्स पे ही चलता है। सो हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने का सोचा है उसको कमेंट डाउन करो, मैं भी तो देखूँ कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।